सो हेलो गाइस, आज बात करने वाले हैं थर्ड पार्ट ऑफ फास्ट एपीआई। तो हम क्या कर रहे थे, हम कर रहे थे क्रूड। तो हम इस वाले में हमने कर लिया ये बेसिकली हमारा क्रिएट भी हो गया। तो हमने सी पार्ट कंप्लीट कर लिया है। फिर ये हमारा रीड भी हो गया, तो आर पार्ट भी कंप्लीट कर रहा है। और अब हम यहाँ पे अपडेट पार्ट करने वाले हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, अपडेट में मैं लिखूँगा app.get/update और इसके बाद मैं इधर async def और मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा अपडेट यूज़र, और यहाँ पे मैं दे दूँगा स्टूडेंट नेम और जिसका टाइप होगा स्ट्रिंग, और मैं इधर दे दूँगा एज जिसका टाइप होगा इंट। तो अभी डीबी ब्राउज़र की एक ख़ास बात ये है कि अगर आप कुछ भी करते हो तो ये एसक्यूएल लॉग्स होता है यहाँ पे। तो उस लॉग से आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपका जैसे लॉग्स हो गया या फिर आपके कमांड्स हो गए एसक्यूएलाइट के, वो आपको याद नहीं करने पड़ता, आपको पता चल जाता है कि देखिए जैसे मैंने क्रिएट टेबल नेम्स किया था पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए क्रिएट टेबल नेम ऐसे करके आ गया है। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे इसे चेंज कर देता हूँ लेट्स से नेम, और अप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखिए आ गया है अपडेट नेम्स सेट स्टूडेंट इज़ इक्वल टू जहाँ भी है वेयर रो आईडी। तो हमें ये नहीं करना था, हम यहाँ पे वेयर की जगह प्राइमरी की यूज़ करने वाले, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एक और चीज़ चाहिए होगा जो होगा हमारा प्राइमरी की इज़ इक्वल टू इंट, ठीक है। तो हम अभी इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम कनेक्शन बनाते हैं, सेम SQLite3.connect और मैं लिखूँगा website.db, और इसके बाद हम लिखेंगे कर्सर। और नेक्स्ट वीडियो की सीरीज़ में हम शायद एक मशीन लर्निंग मॉडल भी डिप्लॉय करना सीख लेंगे इसमें। तो बेसिकली बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है मशीन लर्निंग मॉडल भी डिप्लॉय करना। तो चलिए पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमारा प्राइमरी की होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, कौन नहीं, हम सीधे ये लिख देंगे एक्सिक्यूट वाला कमांड। ओके, आ गया ये यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखते हैं अपडेट और ये वाला अपडेट नेम्स, मैं लिखूँगा सेट, और फिर मैं यहाँ पे स्टूडेंट इज़ इक्वल टू दिस। तो बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया। एंड हमने यहाँ पे एक और आईडी था एज इज़ इक्वल टू दिस वेयर pk इज़ इक्वल टू दिस। तो ये हमारा एसक्यूएल स्ट्रिंग हो गया। तो ध्यान रखिएगा ये दो मांगता है, एक एसक्यूएल स्ट्रिंग और एक पैरामीटर इटरेबल। तो हम यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट नेम, और हम यहाँ लिख देते हैं एज, और हम यहाँ लिख देते हैं प्राइमरी की। तो हमारे बेसिकली 3 पैरामीटर हो गए। ये वाला, ये क्वेश्चन मार्क इसे डिफाइन करेगा, ये वाला इसे करेगा, और प्राइमरी की वाला इसे करेगा, प्राइमरी की। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, con.execute तो हो गया, हमें अब con.commit करके इसे क्लोज कर देना है। con.commit और con.close। तो हमने ये कर दिया। अब हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट यूजर अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये रिजल्ट सक्सेसफुल हो गया है। अभी हम अपने स्वैगर यूआई को रिलोड करेंगे और अभी देखते हैं कि कुछ एरर आ रहा है कि नहीं। अगर एरर आ रहा होगा तो हम उसे सॉल्व करेंगे। तो एरर आ जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर एरर आ जाए तो आपको भी सीखने का मौका मिलेगा। तो हम यहाँ पे स्टूडेंट नेम डालते हैं। तो लेट्स से स्टूडेंट नेम मैं कुछ भी डाल देता हूँ, मैं अपना रियल नाम डाल देता हूँ माय नेम की जगह, और आशीष का 14 कर देता हूँ, और प्राइमरी की जो मेरा 1 है। अभी मैं एग्जीक्यूट करूँगा तो ये इतना टाइम ले रहा है, मतलब कि डेटाबेस इज़ लॉक्ड। और ये लॉक्ड इसलिए था क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि ये वेबसाइट db.journal है। जैसे ही ये दिख जाए, ये समझ लीजिएगा कि SQLite सेव नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे Ctrl+S करना है, और वो जो जर्नल वाला हट जाएगा। तो एरर आ गया, और बेसिकली ये बहुत लोगों के साथ एरर होता था। तो यूज़र अपडेट हो चुका है। अगर हम जाएँ अपने DB ब्राउज़र फॉर SQLite में, तो ये यहाँ पे हमें 0 दे रहा है। तो हमें ये नहीं चाहिए था। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपडेट नेम्स सेट स्टूडेंट इज़ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ओके, तो हमने इधर तक तो सही किया, पर हम देख लेते कि इसने कैसे कर रखा है। तो अगर मैं इधर अपडेट कमांड पे देखूं तो
मैं अभी बेसिकली इसमें 2 चीज़ एडिट करने वाला हूँ, एक इसे और एक इसे। तो अभी अप्लाई करेंगे तो एक साथ 2 नहीं हो रहा शायद, तो हम क्या कर सकते हैं, स्टेट, मैं इधर कॉमा लगा के ट्राई करता हूँ, एज इज इक्वल टू दिस। ओके, तो हम एग्जीक्यूट करते हैं तो फिर से वो डेटाबेस लॉक हो गया है शायद। तो हम डेटाबेस में जाते हैं, फिर इसे सेव कर देते हैं। तो अभी डेटाबेस लॉक का एरर आ जाएगा, अब नहीं आना चाहिए। फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। रिलोड करेंगे तो अभी हमारा जो एरर है वो सॉल्व हो गया है। तो यहाँ पे हमेशा एंड या उसकी जगह कॉमा लगाना होता है। तो अब हम चलते हैं अपने डिलीट व्यू पे। तो हम यहाँ पे डिलीट करने वाले हैं। डिलीट, मैं लिखूँगा app.get डिलीट, और फिर यहाँ पे एक और एसिंक्रोनस फंक्शन लाऊंगा और मैं लिखूँगा डिलीट यूज़र। और डिलीट में हमें बस प्राइमरी की ही चाहिए, हमें और ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होगा, क्योंकि स्टूडेंट नेम का क्या करेंगे जब हम प्राइमरी की है। और प्राइमरी की एक तरह से प्राइमरी की होती है जो एक वैल्यू, एक रो में बस वही वैल्यू होगी और कोई वैल्यू नहीं ले सकती, और वो ऑटो इंक्रीमेंट है, तो हमें कन्फ्यूजन का चांस नहीं है। हम लिख सकते हैं कॉन इज इक्वल टू sqlite3.connect, मैं लिखूँगा website.db, मैं लिखूँगा con.execute, हम लिखेंगे डिलीट एवरीथिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर प्राइमरी की इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और फिर हम यहाँ पे इटरेबल में प्राइमरी की दे देंगे। मैं लिखूँगा con.commit और con.close, हम ये लिख देंगे। और मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूँगा रिजल्ट इज इक्वल टू यूज़र डिलीटेड। ओके, तो हमने पूरा कर दिया है, हमारा क्रिएट CRUD पूरा हो चुका है, कंप्लीटेड। अभी हम चलते हैं, इसको टेस्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे ब्राउज़र में टेस्ट करने वाला हूँ। तो मैं ये पाथ कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके इसे हटा के ये वाला डालता हूँ, और मैं यहाँ पे प्राइमरी कीज़ 1 लिखूँगा। तो इंटरनल सर्वर एरर, देखते क्या एरर है। ओके, तो ये नहीं होना चाहिए, और हम वापस जाएंगे, इसे रिलोड मारेंगे, फिर से एरर, तो नो सच टेबल स्टूडेंट्स। ओके कूल, हमारा नेम्स था। ओके, रिलोड, तो हमारा यूज़र डिलीटेड आ गया। अभी चेक करते हैं यहाँ पे, इसको रिलोड करेंगे तो हाँ, तो हमारा क्रिएट भी हो गया, डिलीट भी हो गया, अपडेट भी हो गया, और हमारा सब कुछ हो गया। तो अब हम जाएंगे और इसे एक बार टेस्ट करके देखते हैं सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं, लास्ट टेस्ट। तो हम जाएंगे अपने डॉक्स में और हमारा स्वैगर यूआई खोल लेंगे, और अगर हम जाए अपने रीड डॉक्स में, जैसे आप टीम के साथ काम कर रहे हो, आपने एपीआई बनाई है, तो आप यहाँ पर जाकर उसे दिखा सकते हैं कि आपने क्या बनाया है और ये कैसे काम करता है, उसके रिस्पॉन्सेज क्या होंगे। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ऐड नेम का आ गया, गेट ऑल यूज़र्स का आ गया, अपडेट यूज़र का आ गया, और डिलीट यूज़र का भी आ चुका है। अब हम चाहते इधर एक यूज़र ऐड करते हैं। मैं इधर ट्राई इट आउट करूँगा और नाम लिखूँगा आशीष और एज लिखूँगा 14, और मैं एग्जीक्यूट करूँगा। तो हमारा एग्जीक्यूट हो गया। हम DBMS में जाते हैं और यहाँ पे देखिए आशीष आ गया है, और उसके बाद हम जाए गेट ऑल यूज़र पे और फिर इसे ट्राई इट आउट करके एग्जीक्यूट करें। तो हमारे पास जो भी यूज़र्स है वो एक JSON लिस्ट में आ जाते हैं। हम जाएंगे अपडेट में, और उसके बाद हम यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखेंगे, जैसे मैं चेंज करने वाला हूँ आशीष कुमार वर्मा में, और एज 14, और मेरा प्राइमरी की अभी 2 है, यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी की 2 लिखा हुआ है। और अब हम जाते हैं यहाँ पे और इसे एग्जीक्यूट कर देते हैं। ओके, तो एज इंटीज, ओके रिक्वायर्ड दिया तो है, ओके स्पेस बार करना चाहिए। ओके, तो हमने दे दिया यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली। अभी हम जाते हैं तो आशीष कुमार वर्मा आ गया है, और अब हम इसे डिलीट भी कर देते हैं। तो मेरे को बस प्राइमरी की देना था अभी, तो मैं इधर 2 दे देता हूँ और मैं एग्जीक्यूट कर दूँगा। तो मेरा यहाँ पे प्राइमरी की डिलीट हो गया है, तो ये डिलीट भी हो गया। तो ये था कि फास्ट एपीआई जो एक नई लाइब्रेरी आई है, उसमें हम जिसमें एसिंक्रोनस फंक्शनैलिटी कैसे डाल सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन सी या, हैव अ गुड डे।